हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नो समथिंग न्यू। तो आज हम लोग बात करते हैं इंडिया के हिस्ट्री के बारे में। मैं आज आप सभी को इंडिया के हिस्ट्री के ओवरव्यू के बारे में बताऊंगा, जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगा कि इंडिया पे किसने किसने राज किया, किसने कब तक राज किया, किसका शासनकाल के कैसा था। जस्ट पूरा का पूरा आपको पूरे अपने भारत के इतिहास के बारे में एक ओवरव्यू दूंगा। तो आइए शुरू करते। तो इंडिया के हिस्ट्री को अपने सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। पहला एंसेंट हिस्ट्री, दूसरा मिडवेल हिस्ट्री और तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री, जिसे हम लोग हिंदी में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत कहते हैं। तो सबसे पहले इन 3 चीज़ों को भी आगे जाकर के और 5 अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है। जो एंसेंट हिस्ट्री था उसका पीरियड था 600 एडी तक। उसके बाद मिडवेल हिस्ट्री में एक अर्लियर पीरियड था और एक मिडवेल का सेकंड पीरियड था। पहले में 600 से लेकर के 1200 एडी तक अर्लियर में आते हैं और मिडवेल में 1200 से लेकर के 1700 एडी तक आते हैं। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री को भी 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। मॉडर्न हिस्ट्री में जब अंग्रेज लोग आए वहां से लेकर के अपने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक, जो 1857 में हुआ, और दूसरा पार्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो 1857 के बाद आज़ादी के लिए जो चालू हुआ था, वो 1947 तक चला। तो सबसे पहले बात करते हैं एंसेंट हिस्ट्री के बारे में। एंसेंट हिस्ट्री का एक स्टोन है जिसे हम लोग प्रौद्योगिक काल कहते हैं। प्रौद्योगिक काल में मानव के पास लिखने की क्षमता नहीं थी, इसलिए वो लोग क्या स्टोन पे लिखते थे, इसलिए उसे हम लोग स्टोन एज के नाम से जानते हैं। स्टोन एज टिल 2400 BC तक था। स्टोन एज के बाद इंडस और हड़प्पन सिविलाइजेशन आया, जिसे हम लोग सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु सभ्यता को बेसिकली 2400 से लेकर 1700 BC तक फाउंड किया गया। इसके बाद वैदिक पीरियड में बहुत सारे वेद लिखे गए, अपने 4 वेद लिखे गए। वैदिक पीरियड के भी 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। एक 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक था और दूसरा 1000 BC से 600 BC तक। पहले वैदिक काल के पहले पीरियड में सिर्फ ऋग्वेद लिखा गया था और दूसरे पीरियड में अपने 3 वेद जो और हैं वो लिखा गया। उसके बाद भारत में 600 BC के बाद भारत में 16 महाजनपद का उदय हुआ, जिसमें सबसे बड़ा जनपद मगध था, जिसपे आगे जाकर के बहुत सारे लोगों ने राज किया, जिसमें सबसे बड़ा मौर्य एम्पायर था, जिसमें अशोक सबसे बड़े सम्राट था। उसके बाद भारत में रिलीजियस मूवमेंट चला, जिसमें भारत में बौद्ध धर्म, जैन धर्म की खोज हुई। बौद्ध धर्म की खोज महात्मा बुद्ध ने की थी। रिलीजियस मूवमेंट के बाद यहाँ पे ईरान और ग्रीक के लोग आकर के भारत पे आक्रमण किए, जिसमें अलेक्जेंडर भी था। अलेक्जेंडर ने 326 BC में भारत पर आक्रमण किया। आगे बात करते हैं प्री मौर्य पीरियड, जो भारत के एंशिएंट हिस्ट्री का एक पार्ट है। प्री मौर्य मतलब मौर्य के आने से पहले भारत पे 2 वंशों ने राज किया, जो एक हर्यक वंश थे और दूसरा नंद वंश थे। हर्यक वंश 544 BC से लेकर के 412 BC तक शासन किए और नंद वंश 412 से लेकर के 345 BC तक राज। इसके बाद मौर्य एम्पायर, जिसे हम लोग मौर्य साम्राज्य के नाम से जानते हैं। मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और उसके चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसमें ही बिंदुसार और ग्रेट अशोक जैसे सम्राट मौर्य साम्राज्य में हुए। मौर्य साम्राज्य का शासनकाल 445 BC से लेकर के 185 BC तक था। मौर्य साम्राज्य में बृहदत्त मौर्य साम्राज्य का सबसे आखिरी शासक था। मौर्य साम्राज्य के बाद पोस्ट मौर्य साम्राज्य और प्री गुप्त पीरियड, मतलब गुप्ता साम्राज्य से पहले और मौर्य साम्राज्य के बाद, इन दोनों के जो बीच में जो अलग अलग राजवंशों ने भारत पे राज किया, जिनका पीरियड था 185 BC से लेकर के 240 BC तक। इसमें बहुत सारे ब्राह्मण साम्राज्य था और सातवाहक साम्राज्य चेदी राजवंश किया था। इसके बाद बात करते हैं हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में, जिसको हम लोग गुप्ता एम्पायर कहते हैं। 240 AD से लेकर के ऑलमोस्ट 500 AD तक था, जिसमें सबसे पहले श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की, जिनका जूझन राज किया था 240 से लेकर के 280 ईस्वी तक।
इसके बाद गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था। इसमें ही घटोत्कच चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त ने गुप्त साम्राज्य को चलाया। कुमारगुप्त ने नालंदा विद्यालय की स्थापना की थी। जो नालंदा यूनिवर्सिटी जो पहले थी उसकी स्थापना कुमारगुप्त ने ही की थी। इसके बाद बात करते हैं पोस्ट मौर्य पीरियड की। उसमें भी बहुत सारे अलग अलग राजवंशों का भारत में उदय हुआ था, जो 500 से 600 ईस्वी तक। इसमें पल्लव राजवंश, बहुत सारे दक्षिण भारत में बहुत सारे राजवंशों का उस समय पे उदय हुआ था, जिसमें पल्लव राजवंश थे, चोल राजवंश थे, चालुक्य राजवंश थे, फिर यादव वंश था, पाल वंश था, सेन वंश, राठौड़ वंश और चौहान वंश। ये सब जो पोस्ट मौर्य पीरियड में जो जिसे हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे आखिरी पार्ट मानते हैं, उसमें ये पल्लव, चोल, चालुक्य से यादव, पाल, सेन, राठौड़ और चौहान, ये सब सारे वंश का उदय पोस्ट गुप्ता पीरियड में हुआ था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अर्ली मिडवेल हिस्ट्री। जो अर्ली मिडवेल हिस्ट्री था 600 से लेकर के 1200 ईस्वी तक था। इसमें पहले राजपूत, फिर पालस और मुस्लिम लोगों ने जो भारत पे प्रथम आक्रमण किया था अरबी लोगों ने, तो वो क्या अपने अर्लियर मिडवेल हिस्ट्री में आता है, जिसमें इसमें अर्लियर मिडवेल हिस्ट्री में साउथ में बहुत सारे राजाओं का साम्राज्य था। फिर मोहम्मद गजनी ने सबसे पहले 932 ईस्वी में अपने स्थापित किया। मोहम्मद गजनी के बाद मोहम्मद गौरी ने 1773 ईस्वी में भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। इसने भारत पे पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। मोहम्मद गौरी ने फिर दूसरा आक्रमण 1778 ईस्वी में किया था। जो गुलाम था, जिसने गुलाम वंश की नींव डाली, वहां से फिर दिल्ली सल्तनत की व्यवस्था चालू हो गई। दिल्ली सल्तनत की व्यवस्था 1206 से लेकर के 1526 तक थी। दिल्ली सल्तनत में अलग अलग वंशों ने राज किया, जिसमें एक गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश थे, फिर सैयद वंश और लोदी वंश ने राज किया। इसी सल्तनत के साथ साथ ही भारत में और भी अलग अलग साम्राज्य थे, जिसमें विजयनगर साम्राज्य एक था। फिर दूसरा इस बहमनी किंगडम, जिसको हम लोग बोलते हैं, बहमनी राजवंश का था। इसके बाद भारत में अलग अलग रिलीजियस मूवमेंट चला, जिसमें एक भक्ति मूवमेंट था और दूसरा सिखू मूवमेंट था। भक्ति मूवमेंट बेसिकली हिंदू रिलीजन के लिए था और सूफी मूवमेंट जो था वो मुस्लिम मूवमेंट के लिए था। इसके बाद मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई, जो 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक था, जिसमें मुगल साम्राज्य में सबसे पहले बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था और उसने मुगल साम्राज्य की भारत में नींव डाली थी। बाबर के बाद मुगल साम्राज्य में हुमायूं के बाद से कुछ साल तक मुगल एम्पायर पे राज किया। उसके बाद इसमें अकबर आया। अकबर के टाइम पे ही हमारे देश में महाराणा प्रताप भी जो थे वो अकबर के समकालीन ही थे। अकबर के बाद जहांगीर के बाद औरंगजेब, ये सब जो सम्राट थे ये मुगल एम्पायर के सम्राट। मुगल एम्पायर के टाइम पे ही मराठा किंगडम का भी उदय हुआ था। मराठा किंगडम की स्थापना सबसे पहले शिवाजी महाराज ने की थी। उनके बाद उनका उत्तराधिकारी संभाजी महाराज हुए। संभाजी महाराज के बाद राजा राम महाराज ने राज किया। उसके बाद शाहू महाराज, जो मराठा जिनके टाइम पे पेशवाई की शुरुआत हुई थी, और उनके बाद ही बाजीराव पेशवा भारत में आए थे। उसके बाद अभी बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की फर्स्ट फेसिस की, जिसमें हम लोग 1700 से लेकर के 1857 ईस्वी तक की बात करें। इसमें सबसे पहले यूरोपियन कंट्री कैसे भारत में आई, इसने कैसे भारत में अपने व्यापार की शुरुआत की, जिसे हम लोग बिजनेस कॉमर्स कहते हैं। फिर इसने कैसे भारत में, सेकंड पार्ट फेस देखेंगे ब्रिटिश का एक्सपांशन इन इंडिया, जिसमें ब्रिटिश ने कैसे भारत पर कब्जा किया, अपने साम्राज्य का एक्सपांशन किया। फिर ब्रिटिश का इकोनॉमिक पॉलिसी क्या था इंडिया में, डेवलपमेंट और एजुकेशन फेसेस क्या था। फिर ब्रिटिश ने बहुत सारे सोशल और रिलीजियस मूवमेंट चला, जैसे सती प्रथा थी उसको खत्म किया। बाद में जाकर के और भी बहुत सारे जो अपने अंधविश्वास से रिलेटेड या फिर अलग अलग चीज़ें जो थी उन सबको अंग्रेजों ने खत्म किया।
इसके बाद बात करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो 1857 से लेकर के 1947 तक था। 1857 में अपने देश में स्वतंत्रता की पहली क्रांति हुई थी, जिसमें बहुत सारे अपने रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक अलग अलग लोगों ने बहुत सारे इसमें पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें जो मतलब इसके बाद 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद प्री कांग्रेस नेशनलिज्म, इसमें प्री कांग्रेस मतलब कांग्रेस की स्थापना 1885 में होता। उससे पहले भारत में जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई चल रही थी उसे हम लोग प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसमें कांग्रेस की स्थापना से पहले जो भी हो रहा था उसको वो था। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में। उसके बाद इंडियन नेशनल मिलिट्री की स्थापना की गई, जिसमें भारतीय सेना की स्थापना हुई थी। उसके बाद गांधी जी के पीरियड के बाद पीरियड आया। उसके बाद उन्होंने चंपारण, खेड़ा और रॉयल्टी सत्याग्रह गांधी जी ने चालू किया था। उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई भारत में। उसका साइमन कमीशन आया, जिसका साइमन कमीशन का बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था भारत में। इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ। इसी में इंडियन नेशनल आर्मी की, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी ने जिसकी स्थापना की थी इंडियन नेशनल आर्मी की। फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, इंडियन नेशनल आर्मी के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई भारत में, जो सबसे बड़ा फ्रीडम एंड पार्टीशन का, जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन का सबसे बड़ा कारण था। तो आप सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।